साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल आरडीएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको एडोब फोटोशॉप 7.0 में कुछ इस तरीके से इमेज कैसे बनाते हैं, ऐसे ही पोस्टर आप भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं हम आपको आज इस वीडियो के अंतर्गत बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नया पेज ले लेना है कंट्रोल एन से, और यहाँ पर आपको पोस्टर की साइज़ आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको ऐसे ही इमेज आपको ओपन करके हम यहाँ पर एक बना करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ पर इमेज को इंसर्ट कर लेंगे। इमेज को इंसर्ट करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, अगर आप चाहें तो आप सिंपल ड्रैग कर सकते हैं। जिस फ़ोटो के लिए आपको काम करना है, सिंपल आपको फ़ोटो को आपको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप फ़ोटो को ड्रैग करते हैं, तो ड्रैग करने के बाद साथियों उनकी साइज़ को आपको फुल स्क्रीन पे कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल टी कीबोर्ड की सहायता से आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन टूल का प्रयोग कर लेना है। जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन टूल का प्रयोग करेंगे तो आपको इमेज को 1 बाय 1 करके आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। फिर उसके बाद आप कंट्रोल टी की सहायता से जो भी इमेज को आपको जिस तरीके से जहाँ पर भी आप रखना चाहें, आपको इस तरीके से यहाँ पे रख लेना है। तो इस तरीके से साथियों रख लेना है। फिर रखने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल टी की सहायता से आप सबको साइज़ पहले आप सेट कर लें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा बनके तैयार हो जाता है। और आपको आना है यहाँ पे लेयर पर, और लेयर पे ध्यान रखना है कि जो लेयर हमारा ऊपर होना चाहिए वो आपको यहाँ पे क्रमशः ऊपर नीचे कर लेना है। फिर उसके बाद आप नया लेयर जोड़ने के लिए यहाँ पे आप सिंपल लेयर को जोड़ सकते हैं और उसमें एक कलर फिल कर सकते हैं। जैसे हमको कुछ यहाँ पे कलर के इफेक्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम सिंपल कलर के इफेक्ट को आप इस तरीके से 1 बाय 1 करके आप आगे पीछे करके आप सेट कर सकते हैं कि जो भी कलर जहाँ पे आपको सेट करना हो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आना है आपको लेयर पर। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल इरेजर का प्रयोग करना है। कुछ इस तरीके से आपको इरेज करते हुए आप यहाँ पर बैकग्राउंड आप सेट करते चले जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बना लेना है। अच्छी तरीके से आपको क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद साथियों यहाँ पर देखेंगे, कुछ यहाँ पर इमेजेस को देखेंगे कि हमारी जो सेकंड इमेज है, आप इसको लेयर की सहायता से आप इसे ऊपर कर सकते हैं। तो देखो, हमने इसको भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ऊपर कर लेना है। फिर उसके बाद आप इरेजर टूल की सहायता से इसका भी बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डिलीट कर देंगे। फिर आपको फर्स्ट वाली लेयर पे जाना है और अल्ट के साथ यहाँ पर अल्ट की सहायता से कुछ इस तरीके से आपको इसे डुप्लिकेट कर लेना है। फिर कंट्रोल टी की सहायता से आपको इस तरीके से आप यहाँ पे साइज़ को आप अच्छी तरीके से आप रिसाइज कर सकते हैं और साइज़ को अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। फिर उसके बाद आपको इरेजर पे जाना है और इस तरीके से आपको इरेज करते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंडों में देखेंगे कि हमारा अच्छा सा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमारा थंबनेल्स हमारा कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। इस तरफ का भी आपको यहाँ पे आपको हटा लेना है। तो इस तरीके से सिंपल आपको हटाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्पाउन टूल का प्रयोग करना है और अपने इस लेयर पे जाना है और यहाँ पे आपको स्पाउन टूल को प्रेस करते हुए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो आपका इमेज देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा इमेज जो है अच्छी तरीके से हमारा ऐसे बन जाएगा। इसके बाद आपको इस जो इमेज है हमारी सेकंड वाली इमेज है, इस इमेज को भी इस तरीके से आपको बैकग्राउंड आपको हटा लेना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, इस तरीके से हम यहाँ की इमेज यहाँ पे कुछ इस तरीके से थीम बन जाएगी। फिर आपको इस फर्स्ट वाली लेयर पे जाना है और इसकी साइज़ को आपको अच्छी तरीके से आपको रिसाइज कर लेना है ताकि आपका परफेक्ट बने और देखने में अच्छा लगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे मिटा लेना दोस्तों। तो इस तरीके से एडोब फोटोशॉप में कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर फ़ोटोज़ को अच्छी तरीके से हम बना पाएंगे। फिर इसके बाद अगर आपको ये फर्स्ट इमेज के और सारे आपको यहाँ पे थीम्स रखने हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल टी की सहायता से आपको रिसाइज कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं साथियों। इसके बाद आपको इरेजर पे जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी अच्छी तरीके से आपको मिटा करके एक अच्छा सा बढ़िया यहाँ पर आप थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं साथियों।
तो दोस्तों इस तरीके से हमारा यहाँ पर थंबनेल्स बन के तैयार हो जाता है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जय श्री राधे कृष्णा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, जय श्री राधे कृष्णा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है एक बेसिक पोस्टर हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है। तो साथियों इस तरीके से देखेंगे कुछ ही सेकंडों हमारा बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले जाना है और इस पर आप चाहें तो कोई यहाँ पे आउटलाइन अपना यहाँ पे सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा बन के आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे चाहें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम एडोब फोटोशॉप 7 में इस तरीके से हम यहाँ पे पोस्टर बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।